किसी ने सच ही कहा है कि पीछे देखो और अब तक के लिए प्रभु का धन्यवाद करो, और जीवन में आगे देखो और प्रभु पर विश्वास रखो, क्योंकि इस क्षण आप उसी जगह पर हैं, वहीं ठीक उसी जगह पर हैं जहां प्रभु आपको रखना चाहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। हम में से कई लोगों के दिमाग में अक्सर सवाल आता है कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। हनुमान जी के मन में भी यह शंका आई, यह प्रश्न आया कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। हनुमान जी जब लंका से आग लगाने के बाद वापस आए और आकर के प्रभु राम जी के पास पूरा वृतांत और पूरा वर्णन बताया, वो बता रहे थे कि क्या क्या हुआ लंका में। उन्होंने कहा कि मैं गया था लंका सीता जी से मिलने के लिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि यह सब हो जाएगा, मैं लंका में आग लगा दूंगा, मुझे कुछ पता ही नहीं था। जब मैं लंका में पहुंचा तो मैंने माता सीता को ढूंढा, मैं ढूंढ ही रहा था कि कहाँ मिलेंगी, थक हार चुका था। तब मुझे वहां एक संत के दर्शन हुए। तब तक तो मैं सोचता था कि भारत में ही केवल संत जो है मिलते हैं, लेकिन मुझे तो लंका में संत के दर्शन हो गए। और मैं सोच रहा था कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लेकिन वहां संत विभीषण जी के दर्शन हुए। मुझे उपाय बताया कि वहां अशोक वाटिका में आपको जाना है, कैसे पहुंचना है वह भी सब बता दिया। तब मुझे प्रभु भरोसा हुआ कि आपकी प्रशंसा करने वाले, आपकी भक्ति करने वाले पूरे विश्व भर में हैं और संत जन विश्व भर में मिल जाएंगे। प्रभु जब मैं अशोक वाटिका में पहुंचा और वृक्ष के ऊपर बैठकर प्रतीक्षा कर रहा था कि किस तरीके से संवाद करूंगा, क्या बताऊंगा माता सीता को, कैसे भेंट होगी, कैसे आपका संदेश पहुंचाऊंगा, तभी वहां पर रावण ने प्रवेश किया। रावण अपनी तलवार लेकर के आया, बड़ा क्रोध में था। रावण जो है तलवार लिए था, वह लेकर के माता सीता की ओर दौड़ा। मन में ऐसा जोश आया कि अभी जाकर के मैं इसका वध कर देता हूं, इसी तलवार से गर्दन काट देता हूं। लेकिन तब मैं देखता हूं भगवान कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने आकर के रावण का हाथ थाम लिया, उसे रोक दिया और कहा कि यह गलती आप नहीं करेंगे। जबकि मैं सोच रहा था कि मंदोदरी तो प्रसन्न होगी कि मेरे बीच का जो है रास्ता साफ हो रहा है, मैं ही रानी रहूंगी, उसका भय मिट जाता। लेकिन मंदोदरी ने रावण का हाथ थाम लिया और कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं सोच रहा था कि मैं नहीं होता तो क्या होता। तब मंदोदरी ने आकर के एक सबसे बड़ा संदेश दिया कि तुम नहीं होते तब भी यहाँ माता सीता की रक्षा हो जाती। प्रभु, जब रावण के सैनिक मुझे पकड़ करके ले जा रहे थे तब भी मेरे मन में बहुत कुछ प्रश्न उठ रहे थे। तभी मैंने सुना त्रिष्टा नाम की एक संत थी जो कह रही थी कि एक लंका में एक बंदर आया है और लंका में आग लगा देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह संतवाणी कहां से आ रही है और कैसे जानती है कि मैं यहां पर आग लगाने के लिए आया हूं। ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन जब रावण के सैनिक मुझे लेकर के गए उसी सभा में और मुझे वहां पर बांधा जाने लगा तो मैंने खुद को छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं करना, मैंने सब कुछ करके देख लिया है, अब जो है बंद करके देख लेता हूं। मुझे बांध दिया गया, मुझे मेरी तरफ मारने के लिए सैनिक भेजे गए। तब भी मैंने खुद को बचाने के लिए तनिक भी प्रयास नहीं किया, बिल्कुल चेष्टा नहीं की। तभी मुझे स्मरण हुआ कि आपका जो निर्णय है, आपकी जो युक्ति है, जो आपकी योजना है, वह मेरे समझ से परे है। तभी मैं क्या देखता हूं कि विभीषण जो है अपने सिंहासन से उठते हैं और कहते हैं कि दूत को मारना अनीति होती है। अपने आसन से उठकर जो है सबको उन्होंने चौंका दिया। मुझे मारा नहीं जाता, मेरी रक्षा हो जाती है। और रक्षा करता है कौन? रावण का भाई। रावण की पत्नी माता सीता की रक्षा करती है और उनका भाई मेरी रक्षा करता है। तब मुझे समझ में आता है कि मैं नहीं होता तो क्या होता। तब भी सब कुछ ठीक होता। और प्रभु, आश्चर्य तो तब हुआ कि जब रावण ने आदेश दिया अपनी सेना को, अपने सैनिकों को कि इस बंदर की पूंछ में कपड़ा बांध करके, तेल डाल करके, घी डाल करके आग लगा दो। तब मुझे समझ में आया कि वह संतवाणी त्रिष्टा ने
क्यों कहा था कि एक बंदर आएगा और लंका में आग लगा देगा? मैं तो जलाना नहीं चाहता था। मुझे कहां पता था कि कपड़ा कहां मिलेगा, तेल कहां मिलेगा, आग कहां से मैं लाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन प्रभु, मैंने उस दिन समझ लिया कि आपको जो कार्य कराना होता है वह कार्य आप रावण से भी करा लेते हैं, मैं तो फिर आपका कार्य कर ही दूंगा। बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी सी कथा है, रामायण का छोटा सा प्रसंग है जो आंखें खोल देता है और बताता है कि कई लोग जो सोचने लगते हैं कि मैं नहीं होता तो क्या होता, मैं नहीं होता तो पता नहीं क्या होता, तो आप नहीं होंगे तब भी सब कुछ ठीक ही होगा। आप हैं तब भी सब कुछ ठीक है। हम सब निमित्त मात्र हैं, क्योंकि प्रभु ने हम सबको अपने अपने किरदार में भेजा है। इसलिए ज्यादा सोचना बंद कीजिए और प्रभु कार्यों में दिमाग लगाइए। एक बार फिर वही जो अक्सर आपसे कहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे हैं। दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।